उपस्थित परम सौभाग्यशाली जिज्ञासु वृंद, चर्चा चल रही है ओमकार की। ओमकार की 3 मात्राओं की चर्चा आपके सामने की गई है। आकार, उकार, मकार। और इनसे लक्षित व्यष्टि रूप से विश्व, तेजस और प्राज्ञ, समष्टि रूप से विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर। कहा ये तीनों मात्रिक स्वरूप है, व्यक्त स्वरूप है, अव्यक्त का। अव्यक्त इन तीनों से भिन्न, इन तीनों से विलग, इन तीनों का अस्तित्व, इन तीनों को सत्ता स्फूर्ति देने वाला, लेकिन इनसे विलग है। वो अमात्रिक पदार्थ है। मात्रा का प्रादुर्भाव जब होता है, जब निर्गुण में सगुणता आती है। जब तक निर्गुण में निराकारता रहती है, तब तक मात्रा नहीं होती। निर्गुण में जैसे ही सगुणता आती है, वो सगुणता उसे साकारता की ओर लेकर जाती है। ये गुण ही प्रगटीकरण का एकमात्र तरीका है। आप बिना गुणों के किसी को व्यक्त कर ही नहीं सकते। जब निर्गुण तत्व में स्फुरना होकर के सगुण भाव आता है, तभी ये अकार, उकार, मकार की कल्पना होती है। शुद्ध सत्वगुण, मलिन सत्वगुण, तम प्रधानता, इनसे ईश्वरत्व, जीवत्व और जगतत्व का प्रकटन होता दिखाई देता है। देखने में तीनों भिन्न लगते हैं। देखने में लगता है कि अकार, उकार, मकार तीनों भिन्न है, लेकिन जिस प्रकार से विश्व और विराट की एकता है, तेजस और हिरण्यगर्भ की एकता है, प्राज्ञ और ईश्वर की एकता है, व्यष्टि और समष्टि की एकता है, ठीक उसी प्रकार से ये विश्व, तेजस, प्राज्ञ कहो, विराट, हिरण्यगर्भ, ईश्वर कहो, अकार, उकार, मकार कहो, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण कहो, इनकी भी एकता होती चली जाती है। और यही लय पद्धति है। ये जो ओंकार की बात आई, वो लय पद्धति के ऊपर जब हम चिंतन कर रहे थे, तो उस लय पद्धति में ही अहम ग्रह उपासना के संदर्भ में हमने ओंकार की चर्चा का प्रारंभ किया था। और इसका उद्देश्य भी यही है, यहां ध्यान से तात्पर्य है इनका विलय करना, इनको लय करना, कार्य को कारण में लय करना। यह है अहम ग्रह ध्यान, अहम ग्रह उपासना। बहुत से लोग सोचते होंगे कि ध्यान का मतलब केवल यही होता है कि हम किसी साकार पदार्थ में अपने मन को रमाएं, जैसे भगवान के किसी भी स्वरूप को हम उसके प्रति निष्ठावान होकर, आस्थावान होकर के ध्येय रूप से उसमें रमने का प्रयास करते हैं, उसमें रमण करते हैं, उसकी लीलाओं के माध्यम से, उसके गुणों के माध्यम से, और धीरे 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 रमण करते करते उसके रूप में अपने को भूल जाते हैं। ये ध्यान की पराकाष्ठा होती है।
ठीक इसी प्रकार से जो अहमग्रह उपासना है, अहमग्रह उपासना में अपने स्वरूप के बारे में, वहां लीला है, यहां स्वरूप है, इसको गुण भी कह सकते हैं आप। पहले गुणों से ही बात होती है, अकार रूप से, उकार रूप से, मकार रूप से, विश्व रूप से, तेजस रूप से, प्राज्ञ रूप से, विराट रूप से, हिरण्यगर्भ रूप से, ईश्वर रूप से, इनके बारे में चिंतन करते हैं। और चिंतन करते करते इनको इनके कारण में लय करते चले जाते हैं। आरोप जो हुआ है, अध्यारोप की पद्धति ही यही है कि हम विश्व को तेजस के साथ एक रूप करें। जहां विश्व की विराट के साथ एकता दर्शाई गई है, वहीं विश्व को, एक पद्धति तो यह है कि विश्व को तेजस में लेकर, तेजस को प्राज्ञ में लेकर। दूसरी पद्धति यह है कि विश्व को विराट में लय करे, तेजस को हिरण्यगर्भ में लय करे, प्राज्ञ को ईश्वर में लय करे, और फिर विराट को हिरण्यगर्भ में लय करे और हिरण्यगर्भ को ईश्वर में लय करे। तो दोनों पद्धतियां संभव है। पहले व्यष्टि को एक रूप बनाए, फिर समष्टि को एक रूप बनाए, और फिर व्यष्टि, एक रूप हुई व्यष्टि को एक रूप हुई समष्टि के साथ एकाकार करें। बहुत गहरी बात है, इसको दोबारा आप समझने का प्रयास करें। एक विज्ञान है। एक पद्धति यह है कि विश्व को तेजस के साथ लय किया, फिर तेजस को प्राज्ञ में लय किया, तो यहां व्यष्टि रूप से अकेला प्राज्ञ रह गया, जिसमें विश्व और तेजस लय को प्राप्त हो गया। दूसरी पद्धति जो है वो ये है कि हमने विश्व को विराट में लय कर दिया, तेजस को हिरण्यगर्भ में लय कर दिया, प्राज्ञ को ईश्वर में लय कर दिया, और उसके बाद फिर विराट को हमने हिरण्यगर्भ में लय किया, हिरण्यगर्भ को ईश्वर में लय किया। क्योंकि उत्तरोत्तर कार्य है, पहले वाला दूसरे का कारण है, दूसरे वाला तीसरे का कारण है। कारण शरीर सूक्ष्म शरीर का कारण है, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर का कारण है, और स्थूल शरीर कर्मों का कारण है। तो कर्म को स्थूल शरीर के साथ एक रूप करें, स्थूल शरीर को सूक्ष्म शरीर के साथ एक रूप करें, सूक्ष्म शरीर को कारण शरीर के साथ एक रूप करें, और फिर कारण शरीर को समष्टि कारण के साथ लेकर, यही तो है सब। समष्टि कारण के साथ लय करने के बाद उस समष्टि कारण को फिर प्रकृति के साथ लय करें, और प्रकृति को परमात्मा में लय करते हैं। यह पद्धति है, और ये उत्तरोत्तर होती है, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरा, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। जैसे जीना चढ़ाना हो, छत के ऊपर पहुंचना हो, तो पहले पहली पैड़ी चढ़ेंगे, फिर दूसरी चढ़ेंगे, फिर तीसरी चढ़ेंगे, एक एक करके सारी पैड़ी चढ़ के आप ऊपर पहुंच जाएंगे। और ऊपर से नीचे उतरना हो तो यही क्रम है, पहली पैड़ी को छोड़ेंगे, फिर दूसरी को छोड़ेंगे, फिर तीसरी को छोड़ेंगे, होते होते नीचे आने। नीचे आना आरोप है, ऊपर चढ़ना अध्यारोप है। आरोप तो हो चुका है, न जाने कब हुआ, कैसे हुआ, इस विषय में ज्यादा चिंतन करने की आवश्यकता नहीं। वस्त्रों पर काला दाग लग गया, वो काला दाग कब लगा, कहां लगा, कैसे लगा, लग गया। अब तो बात है कि उस दाग को साफ किया जाए। तो साफ करने का तरीका यही है कि हम ऊपर की ओर बढ़ें, और ऊपर बढ़ने के लिए ही ये सारी ओंकार की जो मात्राएं हैं, इन मात्राओं को अमात्रिक के साथ लय करते चले जाए। यही ध्यान है, यही मनन है। मनन ही ध्यान का दूसरा नाम है। अहम ग्रह उपासना में जब हम आते हैं, विराट की संरचना के ऊपर विचार करें,
हिरण्यगर्भ की संरचना के ऊपर विचार करें और फिर ईश्वर की संरचना के ऊपर विचार करें, इनके कर्मों के ऊपर विचार करें। एक एक करके जब हम उनके ऊपर रिसर्च कर लेते हैं, इसे रिसर्च ही कहते हैं, जब हम उसको जो भी तत्व है उसके ऊपर रिसर्च करते हैं तो उसके बारे में सब कुछ जान जाते हैं, और सब कुछ जानते ही फिर हमारे लिए वो पदार्थ उतना मूल्यवान नहीं रहता, उससे ऊपर वाले की बात फिर होती, उसको अधिक मूल्यवान के साथ लय कर दिया जाता है। जैसे सांसारिक एक विषय आता है, जैसे गरीब व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति के लिए एक एक रुपए की बड़ी कीमत होती है, वो एक एक रुपए को बहुत देख करके खर्च करता है, एक एक रुपए का वो सदुपयोग करता है। लेकिन वही गरीब व्यक्ति जब मेहनत करके अधिक पैसा कमा लेता है तो फिर वो एक एक रुपए को देख करके नहीं जीता है, अब उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, अब वो सामान खरीदने जाता है तो सामान खरीदते हुए अब वो क्वालिटी का ध्यान करने लगता है। बाजार में जाएगा तो पहले सस्ती सब्जी लेने का प्रयास करता था, अब अच्छी सब्जी लेने का प्रयास करता है, तो ये उसे प्रगति की ओर लेकर जाता है, ऊपर की ओर लेकर जाता है, नीचे का भाव स्वतः ही लय हो जाता है। अब नीचे की सोच उसकी लय को प्राप्त हो जाती है। बस ठीक ऐसी बात है, जब आप नीचे वाले को अर्थात तम प्रधान प्रकृति को भली प्रकार से जान लेते हैं, समझ लाते हैं, तो वो लय हो जाती है रजोगुण। सीधा सा भाव, तमोगुण रजोगुण में लय होता चला जाएगा, छोटी छोटी बातों के ऊपर फिर ध्यान नहीं रहेगा, मध्यम श्रेणी में आ जाएगा, और फिर बहुत धनाढ्य हो जाए तो फिर क्या करता है, पहले तो केवल कीमत देखा करता था, फिर उसके साथ वो कीमत और क्वालिटी दोनों देखने लगा, और जब धनाढ्य हो जाता है तो फिर वो उस कीमत पर से दिमाग हटा लेता है, केवल क्वालिटी देखने लगता है। तो ये भी उत्तरोत्तर विकास है, शक्ति सामर्थ्य बढ़ जाती है, भाव बदल जाता है, क्योंकि वो सोचने लगता है कि अब जो मोल भाव करूंगा मेरा इसमें इतना समय लगेगा और मेरा समय बहुत कीमती है, उससे ज्यादा बचत मेरी दूसरी जगह हो जाएगी, इसलिए अब इन चीजों में ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। पहले वो सब्जी लेने अपने आप बाजार में जाता था, 50 रुपए की सब्जी खरीद के लाता था, फिर जब उसकी सोच अच्छी बनी, अच्छी क्वालिटी की लेने लगा, तो 100 रुपए की सब्जी खरीद के लाने लगा, बिना मौसम के भी जिस चीज की इच्छा हो रही वो खरीद के लाने लगा, समृद्ध हो गई। लेकिन जब वो और विकास हुआ उसका, तो वो अपने आप जाता नहीं है, अब नौकर को भेज देता है कि जाओ सब्जी ले आओ, क्योंकि वो जानता है कि मैं सब्जी लेने के लिए जाऊंगा तो 1 घंटा मेरा मार्केट में लगेगा, और अब चूंकि उसके पास इतनी व्यस्तता है, अगर 1 घंटा अपना निकाल करके सब्जी लेने के लिए जाएगा तो वहां पर नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसलिए वो नौकर से कहता है कि भाई बढ़िया सी सब्जी देख कर खिलाना, क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए, रुपए देता है। वो नौकर 100 की सब्जी 200 में ला करके दे देता है, 100 रुपये का नुकसान हो जाता है। लेकिन 100 रुपये का नुकसान उसे कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि जो 1 घंटा उसका कीमती है वो हजारों का बैठता है। तो इसलिए वो नीचे वाला भाव लय को प्राप्त हो गया। ये नियम की बात बताऊं, जब आप गद्दी पर बैठते हैं तो नौकर से जब काम लेते हैं तो उस समय ये नहीं देखते कि हर काम मैं अपने आप करूं, भले ही आप में सामर्थ्य हो, लेकिन आप स्वयं हर काम को अगर यदि करने लगे तो दूसरी ओर बहुत नुकसान हो जाता है। और वो लोग जो सारे काम केवल अपने आप ही करना चाहते हैं,
व्यापार के दृष्टिकोण से मैं ये बता रहा हूं, जो अपने सारे काम अपने आप करना चाहते हैं व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो वे लोग कभी जीवन में प्रगति नहीं कर पाते। वो एक अलग बात है दूसरी जगह पर कि अपने निजी काम सारे अपने आप करने चाहिए, लेकिन उसके लिए समय भी होना चाहिए। अगर टाटा बिरला ये सोचने लगे तो कभी टाटा बिरला नहीं बन सकते थे। उनको अपनी सोच को गाइड करना पड़ेगा, अपनी सोच को नीचे से हटाकर ऊपर लेकर के जाना पड़ेगा। जैसे जैसे धन बढ़े तो सुविधा करनी बढ़ती है, सुविधा बढ़ाने के लिए आपको सहायकों की जरूरत होगी। तो ये मैंने आपको इशारा किया है। इससे क्या है कि नीचे के भाव जब आप ऊपर बढ़ते हैं तो नीचे के भाव अपने आप ऊपर वाले भावों में लय होने प्रारंभ हो जाते हैं। इसी प्रकार से विश्व तेजस में लय होने लगता है, तेजस प्राज्ञ में लय होने लगता है, प्राज्ञ ईश्वर के साथ लय हो जाता है और ईश्वर प्रकृति के साथ लय हो जाता है। और प्रकृति परमात्मा की अभिन्न शक्ति है, वो उसके साथ एक रूप होकर के रहती है। तो इस प्रकार से जो बारंबार ये चिंतन है, यही अहम ग्रह उपासना कहलाता है। जब आप नीचे वाले को ऊपर ले आए, नीचे वाला अपने आप लय को प्राप्त हो जाता है, उसका ध्यान हट जाता है। अध्यात्म विद्या में यही सबसे बड़ी बात है। स्वार्थ, एक इकोनॉमिक्स का सिद्धांत आपको बताता हूं। इकोनॉमिक्स जिन्होंने पढ़ी होगी उसमें एक सिद्धांत है कि कोई भी वस्तु जो आपको बहुत अच्छी लगती है, सपोज किसी को रसगुल्ला खाना बहुत अच्छा लगता है, रसगुल्ले का बहुत शौकीन है, बहुत रसगुल्ले खाता है, तो एक दिन जी भर करके रसगुल्ले खाए, खूब खाए, जम के जितने खा सकता है, रोटी की जगह उन्हीं को खा ले। होते हैं ना इस तरह के भी। एक बार हमारे पड़ोसी हैं प्रवीण, उसकी शादी की बात मैंने अपनी आंखों देखी बताता हूँ। यहाँ बेस्ट धर्मशाला में उसका विवाह हुआ, गांव में से बारात आई, हम तो यहीं से गए थे, उस समय यहीं रहा करते थे। तो जब हम बारात में गए तो वहां वो डोंगे लगा दिए। अब जब डोंगे लगा दिए वो रसगुल्लों के, तो एक चौधरी था, उसने कहा भाई, वो देखते थे ना पीछे खड़े होकर के सर्व करते थे प्लेट में, कहने लगे जी एक रखा, दो रखा, कितने रखूं? कहने लगे से डोंगे को इधर दे भाई। उड़ दे इसमें। हाँ, भाषा डाल दिया उसने नीचे से, भगवान से फिर दोबारा भर के रख लिया। उनको फटाफट खाए, फिर प्लेट उसके आगे, कहने कितने रखूं? कहने भाई कहने की क्या जरूरत है, तो मेरे खूब ध्यान है, हमने अपनी आंखों से जीवन में पहली बार ऐसा दृश्य देखा था। उसने 70-80 रसगुल्ले कम से कम खाए, खाता गया 70-80 रसगुल्ले खा लिए, और उसके बाद उसने खाना भी खाया भरपेट। तो खैर वो एक हंसी की बात अलग है, लेकिन यहाँ पर एक सिद्धांत। इसी हंसी में एक बात और, मैंने भी जी, अपना निजी अनुभव है कि ऐसे ही जब उसने रसगुल्ले उसमें डलवा लिए कूड़ देश में, और लेके फिर अगली दफे अगले स्टेप पे चला, तो वहाँ सॉस रखी टमाटर की, उसमें एक उसमें, तो उसने उससे पूछा कि यूके है, उन्होंने कहा सॉस है, चटनी है, मुझे किस काम आ रहे हैं, खाने काम आ रहे हैं, अब कूड़ देश रसगुल्लों के ऊपर उसने सॉस डलवा ये हमको देखिए नहीं खा लिए फिर सोच के। ऐसा ही होता है जो। तो ये क्या है, जिन लोगों को कभी कभी ऐसी चीजें उपलब्ध होती हैं, ये उनकी प्रकृति में ऐसा समाहित हो जाता है। तो मैं इकोनॉमिक्स का सिद्धांत आपको बता दो मार को दिया पान लगा रोटी से खाना। तो खैर बात क्या है, आप रसगुल्ले खाएं, भरपेट खाएंगे, अगले दिन फिर आपको खाने को मिले भरपेट, फिर खाएं, तीसरे दिन खाएं, चौथे दिन खाएं, पांचवें दिन खाएं, तो एक दिन एक स्थिति ऐसी आएगी कि आप उससे उकता जाएंगे। आपका जो रसगुल्लों के प्रति आकर्षण है वो आकर्षण समाप्त हो जाएगा। इसको इकोनॉमिक्स में सीमांत सिद्धांत कहते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। हाँ,
तो एक सीमा है, उस सीमा के बाद आपकी उस चीज से आसक्ति समाप्त हो जाएगी। जिस समय किसी भी वस्तु में आपकी आसक्ति समाप्त हो जाए, उसी समय समझ लीजिए कि वो विषय लय हो गया। किसी भी वस्तु की गंध लेने में आपको बड़ा अच्छा लगता है कि बड़े चावलों में से बड़ी सुगंध आ रही है, फलानी चीज में से बड़ी, आजकल वो फैशन चल गया, ये क्या कहते हैं, खड़े मसाले, की बड़ी अच्छी सुगंध आती है। तो ये क्या है, ये सब यही चीजें हैं। धीरे धीरे जब इनमें से आपकी आसक्ति समाप्त हो जाए, कब होगी आसक्ति समाप्त? जब आपने उसका खूब भोग कर लिया, तो उसके बाद उसकी चाहत समाप्त हो, तो ये है नहीं। जैसे हलवाई का हो जाएगा, हलवाई का जैसे मिठाई से मन भर जाता है, वो नहीं खाना चाहता। हलवाई एक हमारा जानकार, उससे बातचीत हुई, मैंने उसके सामने मीठा रखा आया, मैं भाई खा लो क्या? नहीं, बस खाने को जी नहीं करता। तला हुआ खाने में खिलाने को जी करता है, इसलिए वो तो हमारा काम है, इसलिए बनाते हैं। और सही बात यह कहते हैं कि हम अपना बनाया हुआ खाना कभी नहीं खाते। मैंने कहा क्यों नहीं खाते? कहने लगे अगर रोज खाने लगे तो बीमार हो जाएंगे। कहने लगे मैं तो 2 रोटी घर की खाता हूँ अपनी। इसलिए जो हम ब्याह शादी में बनाते हैं वो रोटी तो ठीक हो जाती है, लेकिन वो जो सब्जियां हमने बना रखी है उनमें खूब घी तेल मसाले डले हुए हैं। इसलिए अगर यदि हम रोज वो खाने लगे तो बीमार हो जाएंगे। तो बात क्या है, हर चीज की एक सीमा होती है, और जहां जाकर के वो सीमा समाप्त हो जाती है, उसी समय समझ लीजिए वो भोग वहीं पर लय को प्राप्त हो गया। तो यही है लय पद्धति। आपको जब किसी वस्तु का पूरा ज्ञान हो जाता है, जब उस वस्तु की पूरी रिसर्च कर लेते हैं, तो रिसर्च करने के बाद उसमें से आसक्ति समाप्त हो जाती है, क्योंकि उसका सार आपकी समझ में आ जाता है, और सार के समझ में आते आसक्ति समाप्त हो गई, लय हो गई। यह लय पद्धति। तो ठीक इसी प्रकार से पहले पृथ्वी का लय, फिर जल का लय, फिर अग्नि का लय, फिर वायु का लय, फिर आकाश का लय, फिर तम प्रधान प्रकृति का लय, फिर रजोगुण प्रधान इस अविद्या का लय या मलिन सतोगुणी अविद्या का लय, फिर शुद्ध सतोगुणी ईश्वरत्व का लय। यहां आकर के दिल कांपता है। वेदांत में ध्यान रखना, वेदांत के माध्यम से आगे बढ़ने वाले का भी ईश्वर को लय करने में दिल कांपता है, भय लगने लगता है, कुछ अनर्थ ना हो जाए। गौर करना इस बात पे। जो वेदांत के मार्ग पर भी आगे बढ़ रहे हैं, जब ईश्वर को लय करने की बात आती है, जब उपासना को ज्ञान में लय करने की बात आती है, जब इस कर्मकांड को उपासना में लय करने की बात आती है, आदमी का दिल कांपने लगता है। क्योंकि पहले कर्मकांड कर रहा था, अनेक प्रकार से भगवान की पूजा अर्चना से आदि कर रहा था, और हमने कहा वेदांत में कि भाई अब इसको जरा उपासना को ठीक से समझ, इन छोटे छोटे कर्म कांडों की सीमा से बाहर निकल। तो उसकी समझ में अगर आ गया तो फिर वो उपासना करने लगा, उन चीजों की सीमा से बाहर निकल गया, छोटी विधियों से। फिर कहा भाई ये उपासना की सीमा से भी बाहर निकल। हाजी क्या बात करो, भगवान की उपासना से बाहर निकले? हाँ, पाप लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? अरे तुमने भगवान की वाणी को पढ़ा? हाँ जी पढ़ा। भगवान ने क्या कहा? हम ब्रह्मास्मि। तुझे कह रहे हैं कि तू अपने हम ब्रह्मास्मि स्वरूप में आकर के विराजमान हो, और जब तक तू उपासना में लगा रहेगा, जब तक तू भगवान की कोली भरता फिरेगा, तब तक अहम ब्रह्मास्मि भाव में आ नहीं सकता। ईश्वर को भी लय करना पड़ेगा। यही आकर के सबसे बड़ी विडंबना है हम लोगों की, क्योंकि हमारी आस्था है, हमारी निष्ठा है, हमारी श्रद्धा है। मेरे मित्रों, वेदांत में आकर के ये सब लय होकर के केवल एक ब्रह्म मात्र शेष रह जाता है। अगर आप श्रद्धावान हैं तो श्रद्धावान होने पर भी द्वैत बना हुआ है, निष्ठा आस्थावान है, विश्वासवान है, तो वहां भी आपकी ये जो द्वैत प्रपंच है इसकी निवृत्ति नहीं हो पाती है, द्वैत बना रहता है, अद्वैत तत्व में स्थिति नहीं हो सकती। ये सब भी मार्ग की बाधाएं बन जाती है। बुरा लगता है बहुत लोगों को, लेकिन भाई बुरा मानने की बात नहीं, ये उन्नति का प्रतीक है।
इससे अवनति नहीं हो रही है। अवनति कब हो रही है? अगली सीढ़ी पर चढ़े नहीं, पिछली को छोड़ दिया, अवनति वहां है। और एक सिरड़ दिमाग में रही कि पिछली हमें छोड़नी नहीं। भाई, दो पैड़ियों पर आपका पैर रखा हुआ है, पहली पर भी रखा हुआ है, दूसरी पर भी रखा हुआ है। अब पैर रखना है तीसरी पर, तो अगर यदि पहली को नहीं छोड़ेगा तो तीसरी पर पैर कैसे रखा जाएगा? तो ये जो कर्म कांड है, ये उपासना की विधियां हैं, इनकी सीमा से बाहर निकलो। लेकिन हमारी आस्था जो बढ़ गई है ना, वो छोटे छोटे ग्रंथों को पढ़ करके छोटे छोटे ग्रंथों में रमे रहने की। मैं कहता हूं उन छोटे ग्रंथों में भी उस तत्व को समझने का प्रयास करो, उनसे भी उस चीज को बाहर निकालो, और सब में से एक ही चीज निकल करके आएगी, अहम ब्रह्मास्मि। और ये तो ईश्वर का उपदेश है, ईश्वर ने आपके लिए दिया है। ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आप अब इन सब चीजों को हटाइए। ये माया का प्रपंच है मेरी साथ, ये जो भी प्रपंच है इसमें ये सब माया है। उपासना भी माया, उपासना भी माया के अंतर्गत है, और ज्ञान भी माया के अंतर्गत है, वैराग भी माया के अंतर्गत है। जब इन सब की सीमा से बाहर निकलोगे, समस्त साधनों से विरक्त होकर के समस्त साधनों को लय कर देंगे आप, किसमें? अपने स्वरूप में, तब आप अकेले विराजमान रह जाएंगे अहम ब्रह्मास्मि। और वास्तव में फिर अहम ब्रह्मास्मि भी कहना बनता है। अहम ब्रह्मास्मि भी तब कहना बनेगा नहीं, और नहीं तो ये विचार सागर कह रहा है कि अगर यदि इन भावों की सीमा से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो जहां जो उनसे स्थिति में हो उसी के अनुसार आपकी गतियां होंगी। अब यहां पर गति का वर्णन किया गया है, और गतियों का जब वर्णन करते हैं तो साधकों की जो गति होती है वो गीता जी में भी वर्णन आया, वो उपनिषदों में भी वर्णन आया, और उसका सार अब यहां पर बताया जा रहा है कि किस प्रकार से ये जीव यहां से आगे गमन करता है। साधक की बात है, केवल ये ध्यान रखना। साधक की गति कहते हैं जिसके मन में पितर बसे हुए हैं, उनके प्रति आस्थावान है। अभी उसकी आस्था वहां तक है, कहते वो पितृलोक को जाएगा। जिसकी आस्था देवताओं में है, कहते वो देवलोक को जाएगा। प्रजापति में आस्था है तो प्रजापति के लोक को जाएगा, ब्रह्मा जी में आस्था है तो ब्रह्मलोक को जाएगा। और किस क्रम से जाएगा? अब ये क्रम सत्यलोक तक का क्रम बता रहे हैं कि जब इस शरीर का ये यहां से जीव परित्याग करता है, जो पुरुष ब्रह्म की उपासना में तत्पर है, मरते समय उसकी इंद्रियां अंतःकरण कहते हैं यद्यपि सारे मूर्छित से हो जाते हैं। यहां मूर्छित शब्द, और मैं कहता हूं वो सारी चैतन्यता इन सब इंद्रियों की अंतःकरण की एक हृदय में आकर के विराजमान हो जाती है। अब इंद्रियों में नहीं रही, उस धीरे धीरे हाथ की सामर्थ्य, हस्तेंद्रिय कहां है? मैंने आपको तरकीब बताई थी, हस्तेंद्रिय को अनुभव करें, उस शक्ति को अनुभव करें, वो सारी शक्ति आपकी हृदय में संचित होगी। पैरों की शक्ति, आपकी नासिका की शक्ति, आपकी रसेंद्रिय की शक्ति, आपकी घ्राण इंद्रिय की शक्ति, आपकी कर्णों की शक्ति, आपकी त्वचा की शक्ति, सारी हृदय में आकर के एकत्रित हो जाएगी। आकुंचित, आकुंचन संकुचन बताया, जो आकुंचन संकुचन है उस क्रिया को यहां पर कहते हैं एक फैलना, एक सिकुड़ना। जब जन्म होता है तो सारी फैल जाती शक्तियां विभिन्न इंद्रियों, और जब चलने की बारी होती है तो सारी शक्तियां एक जगह पर आकर के केंद्रित हो जाती है हृदय में, और फिर यहां से जीव निकलता है अंत समय। इंद्रियां सब शिथिल हो जाती हैं, इंद्रियां
उनकी शक्तियां जब निकल जाती है तो शिथिल हो ही जाएगी, स्वाभाविक है। फिर इसीलिए कहते हैं कि भाई सब रह गया, ना वो बोलता है, ना वो देखता है, ना वो चलता है, ना वो कुछ करता है, तो अब कहीं आने जाने में समर्थ नहीं। जो दौड़ा फिरा करता था उसकी सामर्थ्य समाप्त हो जाती है, और अब यहां से वो जीव निकलता है। लेकिन यहां पर कहा कि यम के दूत उसके समीप नहीं आ पाते। साधक के लिए बात है, ये ध्यान रखना, यहां स्पष्ट लिखा है, यम के दूत ताके समीप आवे नहीं। बल्कि क्या होता है, वहां से लिंग शरीर यहां लिखा है, यानी सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। वैसे सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर कहते हैं। तो वो शरीर कहते हैं कि अग्नि का अभिमानी देवता, अब यहां अग्नि का अभिमानी देवता आता है, और वो उस लिंग शरीर को लेकर के, उस सूक्ष्म शरीर को लेकर के इस शरीर से निकाल करके अपने लोक में ले जाता है। ये जो यहां पर प्रक्रिया दी गई है, कुछ जगहों पर इस प्रक्रिया में थोड़ा सा अदल बदल है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यहां एक क्रम दिया जा रहा है, उस क्रम को समझने की जरूरत है कि सबसे पहले यम के दूत उसके निकट नहीं आते। तो यहां पर उस बात की तो सिद्धि हो गई कि जो धर्मात्मा होते हैं, पुण्यात्मा होते हैं, परोपकारी होते हैं, उनको लेने के लिए यम के दूत नहीं आते, अपितु अग्नि का अभिमानी अग्नि देवता, वैश्वानर इसको कहा गया, वो आता है और वो आकर के इसे अपने लोक में ले जाता है। तो सबसे पहले अग्नि लोक में जाता है। अग्नि लोक में फिर कहते हैं जो दिन का अभिमानी देवता होता है, नाम नहीं दिया गया दिन का अभिमानी देवता, कहते हैं वो इसे फिर अपने लोक में ले जाता है अग्निलोक से। फिर कहते हैं वहां फिर शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता आता है, और शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता दिन के देवता से उसे अपने लोक में ले जाता है। वहां शुक्ल पक्ष से आगे फिर उत्तरायण की बात आती है। उत्तरायण का अभिमानी देवता वहां शुक्ल पक्ष के देवता से अपने लोक में ले जाता है। उसके बाद संवत्सर का अभिमानी देवता आता है, वो उत्तरायण से अपने लोक में ले जाता है। अगर यदि हम क्रम से देखें, यहां पर दिन का अभिमानी कहा, पहले एक दिन की बात की, फिर एक पक्ष की बात की, फिर 6 महीने की बात की, फिर संवत्सर यानी साल भर की बात की। तो ये काल का है, समय के अनुसार। अब संवत्सर का अभिमानी देवता लेकर के गया, उससे फिर देवलोक के देवता गए, और देवलोक के देवता आकर के उसे देवलोक में ले जाते हैं, और कहते हैं वहां देवलोक से फिर वायुदेव आते हैं, उसे अपने लोक में ले जाते हैं, वायुलोक में। वहां से सूर्य देव आता है, वो अपने लेक में ले जाते हैं। और यहां पर एक जो क्रम में यहां थोड़ा सा परिवर्तन है, वो दिया कि आगे चंद्र लोक का देवता आता है, और वो सूर्य लोक से अपने लोक में ले जाता है। तो यहां इस विषय में सूर्य और चंद्रमा की जो बात की गई है, इसमें थोड़ा सा अंतर आता है, मतांतर है। चंद्रलोक और सूर्य लोक में कहते दोनों अलग अलग प्रकार के साधक जाते हैं। पितरों की उपासना करने वाले चंद्रलोक से जाते हैं, पितृलोक, पितृयान मार्ग भी उसको कहा गया है। और सूर्य लोक में जो देवयान मार्ग से जाते हैं, वो सूर्य लोक में जाते हैं। लेकिन यहां दोनों को मिलाकर के ऐसा कहा है, तो हमें इतना ज्यादा इसमें बहुत सोचने का विषय हमारे लिए नहीं है, क्योंकि सम्मिलित भाव है। फिर कहते हैं चंद्रलोक में बिजली का अभिमानी देवता आता है, वो लेकर के जाता है, और ये बिजली के लोक से कहते हैं हिरण्यगर्भ की आज्ञा से, हिरण्यगर्भ माने ब्रह्मा जी कह लीजिए,
ब्रह्मा जी की आज्ञा से एक दिव्य पुरुष हिरण्यगर्भ में इसे लेकर के जाता है और वरुण लोक होते हुए लेकर के जाता है। बिजली के लोक से, विद्युत लोक से इसे वरुण लोक को लेकर के जाता है, इंद्रलोक में होते हुए लेकर के जाता है, प्रजापति के लोक से होकर लेकर जाता है और आखिर में ले जाकर के वो दिव्य पुरुष के साथ वो उपासक, वो साधक ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाता है। इस तरह से यहां से जाने का क्रम कहा। ये बहुत लंबा क्रम कहा गया। इसके पीछे भी बड़े वैज्ञानिक तथ्य हैं। भाव यह है कि यह इसका रूपांतरण होता चला जाता है जीव का। असली बात यह है, यह भी इसकी उन्नति का प्रतीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ता है ये वैसे वैसे इसका जो शरीर है वो ज्योतिर्मय होता चला जाता है। भाव ये है, अधिक एनर्जेटिक होता चला जाता है। इसके कलमस छूटते चले जाते हैं और ये होते होते आखिर में ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। ब्रह्मलोक को प्राप्त होने के बाद इसके बाद यहां पर मुक्ति का प्रकार आया और वो मुक्ति के जो प्रकार हैं वो 4 प्रकार की मुक्ति आपको पहले भी बताई है। कहते हैं वहां ब्रह्मलोक में सामीप्य मुक्ति को प्राप्त होता है, सारूप्य मुक्ति को प्राप्त होता है। सालोक्य को तो पहले ही प्राप्त हो गया, वहां पहुंच गया। सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सार्ष्टी। सार्ष्टी मुक्ति में ये बस बिल्कुल भगवान के जैसा हो जाता है, समझ लीजिए। बस थोड़ा सा फर्क रह जाता है, यहां पर दिया भगवान में और इसमें थोड़ा सा अंतर रह जाता है। भोगों के दृष्टिकोण से बिल्कुल वैसी शक्तियां लगभग इनके पास आ जाती हैं, तो कुछ सामर्थ्य में थोड़ा बहुत फर्क रह जाता है बस उस सार्ष्टी मुक्ति में। और यही सार्ष्टी मुक्ति सायुज्य मुक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाती है और सायुज्य मुक्ति में वो फर्क भी समाप्त हो जाता है और ये ईश्वर के साथ एक रूपता को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये उन लोकों में जाकर के मुक्ति इसको प्राप्त होती है। दूसरी बात ये भी है, इसमें एक भाव और ये भी आता है कि वहां भगवान के लोक में जाकर के, उस ब्रह्मलोक में जाकर के फिर भगवान इसे इसके स्वरूप का बोध करा देते हैं और तब वहां ये अहम ब्रह्मास्मि रूप से अपने आप को अनुभूत करके उस ईश्वरीय भाव से विनिर्मुक्त होकर के अपनी ब्राह्मी स्थिति में विराजमान हो। तो ये अलग अलग तरीके से यहां पर उनकी मुक्ति के बारे में, उनकी उन्नति के बारे में, उनकी ज्योतिर्मयता के बारे में ये वर्णन यहां पर आता है। लेकिन इसमें कहते हैं कि ये जो ज्ञान है इसमें केवल परमहंसों का अधिकार है। ये कहते हैं इसमें, अब आप कहेंगे भाई यहां पर तो ये लिखा कि ग्रस्त का या में अधिकार नहीं, स्पष्ट लिखा। इसमें ग्रस्त का अधिकार नहीं, परमहंसों का अधिकार है। तो यहां पर इस ग्रस्त के भाव को समझने की बात है। ग्रस्त का अधिकार नहीं है तो फिर जनक जी को कैसे मुक्ति मिली? एक राजा होते हुए, गृहस्थी होते हुए वो कैसे विजय हो गए? उनके बारे में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध होता है जागवल्कर जी है, गार्गी है, सुलभा है। एक बार बार इस तरह की बातें आती हैं कि अब वो मैं, हालांकि उन चीजों के ऊपर मैं कभी चर्चा करना नहीं चाहता हूं, लेकिन प्रसंगवश कभी कभी बातें आ जाती हैं तो उनका स्पष्टीकरण भी होना चाहिए।
कि इस वेदांत में किसका अधिकार है और किसका अधिकार नहीं है। क्योंकि जिन्होंने ग्रंथों को लिखा उन लोगों ने इस तरह की चर्चाएं अनेकानेक स्थान पर बहुत प्रकार से की है, और उसमें सबसे पहले स्थूल शरीर के दृष्टिकोण को लेकर के स्त्रियों के लिए चर्चाएं की गई हैं। और उन चर्चाओं में आप देखेंगे कि एक बहुत लंबी चौड़ी फेरिस्त है जो कहते हैं कि स्त्रियों को यज्ञ में नहीं बैठना चाहिए, स्त्रियों को प्रवचन नहीं करना चाहिए। पहले तो स्त्रियों के भाव को लिया जाता है, फिर वर्णों के भाव को लिया जाता है। तो ये सब चीजें जो है प्रारंभिक दृष्टिकोण से है, पात्रता ना होने के कारण से। मेरा मानना यह है जो समझ के द्वारा स्त्री पने और पुरुष पने के भाव से विनिर्मुक्त हो जाए उसका सब में अधिकार है। जो वैराग्य के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा इस वर्ण व्यवस्था की सीमा से बाहर निकल जाए, जिसकी दृष्टि में वर्ण ही नहीं है, आश्रम ही नहीं है, ये शरीर भाव ही नहीं रहा है, फिर वो क्या ब्राह्मण है, क्या वैश्य है, क्या शूद्र है, क्या क्षत्रिय है, क्या ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, गृहस्थी, सन्यासी। तो यहां जो भाव कह रहे हैं कि गृहस्थ, जो गृहस्थ की सीमाओं से ऊपर उठ गया, और वो केवल गृहस्थ की सीमा से ही ऊपर नहीं उठा, वो ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यास की भी सीमा से ऊपर उठ जाता है। ये सब तो स्थूल शरीर के भाव हैं। सूक्ष्म शरीर में ही ये कोई भाव नहीं है। सूक्ष्म शरीर की कोई जाति नहीं होती, कोई वर्ण नहीं होता, कोई आश्रम नहीं होता, कोई स्त्रीपना नहीं होता, कोई पुरुषपना नहीं होता। ये तो शुरुआती दौर में जो ये बातें कही जाती हैं, किसको कही जाती हैं, क्यों लेकर के कही जाती हैं, तो विशेष रूप से पवित्रता को लेकर के कहा जाता है, शुद्धता को लेकर कहा जाता है। जिसका तन शुद्ध नहीं, जिसका मन शुद्ध नहीं, जिसका आचरण शुद्ध नहीं, जिसका खान पीन शुद्ध नहीं, जो सदाचारी नहीं, उस दृष्टिकोण को लेकर के ये बातें कही जाती है। और वही बात यहां पर भी कहती गई। अब जो ज्ञान दिया जा रहा है, ये ज्ञान बड़े उच्च श्रेणी का है। इस श्रेणी में आकर के कहते हैं जब शरीर ही नहीं, तो ये शरीर के भाव स्त्रीपना, पुरुषपना, बालकपना, जवानीपना, बुढ़ापापना और यहां तक कि देवपना तक नहीं, जब मनुष्य और देवपना भी नहीं है, घोर तोर ब्रह्मापना भी नहीं है, जहां ईश्वरत्व को भी ले कर दिया जाता है वेदांत, तो वो है। तो जहां आपके लिए केवल एक दृष्टिकोण है, और वो दृष्टिकोण है सर्वत्र एक ब्रह्म। ब्रह्म के अतिरिक्त और अन्य कोई भी दृष्टिकोण ना रहे। प्रारंभिक दौर में कर्मकांड में जो जो कहे सब ठीक, क्योंकि वो प्रारंभिक साधना काल है। लेकिन जब इन सीमाओं से बाहर निकल जाए तो महान पुरुषों के ऊपर ये शास्त्र के नियम कानून लागू नहीं होते। भगवान ऋषभदेव के ऊपर कोई शास्त्र के कानून लागू नहीं होते। जड़ भरत जी के ऊपर शास्त्र के कोई कानून लागू नहीं होते। संत ज्ञानेश्वर के ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता। नामदेव जी, तुकाराम, सुक्काबाई, जनाबाई, इनके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता, क्योंकि इन सब सीमाओं से परे है। केवल एक कानून है, और वो कानून है अपना कानून, और उस कानून में केवल सर्वत्र एक ब्रह्म है, सर्वखलविदं ब्रह्म। उसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, और यही एक वास्तविकता है। इसी एक वास्तविकता का बारंबार मनन करना, यही अहम ग्रह उपासना की पराकाष्ठा है। और ये करते करते
वो ये ही हो जाता है। ब्रह्मवित् ब्रह्मेव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न और कुछ भी नहीं है। तो खैर आप इस ब्रह्मी भाव में विराजमान हो। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम देते हैं। कल पुनः आपकी सेवा में ठीक 7:30 बजे उपस्थित होंगे और परसों से श्रीमद् भागवत कथा वीरेंद्र जी के यहाँ। अब यहीं पर विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान